हेलो एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। दिस इज़ राकेश सर एंड सबसे पहले सबको एकदम गुड मॉर्निंग, बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग। और आज की शुरुआत, आज सुबह की शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग के साथ और देखते हैं कि इस वर्ड मीनिंग में हमने क्या क्या देखना है और कितना ये हमारे लिए लाभदायक होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के बारे में। ये हमारा डेली का रूटीन, डेली का शेड्यूल है। इसी शेड्यूल से हमारा जो लाइव क्लासेस है वो इसी के शेड्यूल से चल रहा है। 2 बजे हमारे मैथमेटिक्स के क्लासेस हैं, 3 बजे इंग्लिश के क्लास है और 4 बजे हमारा फिजिक्स का क्लास है। और ये जो है आपका मंडे टू सैटरडे चलने वाला क्लास है। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस सेशन को। सबसे पहले आया हमारा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी इसको हम लोग बेस्ट एक्सप्रेस भी कहते हैं, बढ़िया एक्सप्लेन करने वाले वर्ड हैं ये। ठीक है, सबसे पहला मीनिंग आया है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। तो अब आपने देखना है कि इसमें कौन कौन से मीनिंग आपको मैच करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट पहला ही ऑप्शन मिला है आपको, जिसका मीनिंग होता है विरोध करना। तो भाई ये तो सीधे डिफरेंट हो गए, ये तो सीधे उल्टा हो गया। इसके बाद एक और वर्ड आया है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रचार करना। डिसेमिनेट का मतलब प्रचार करना। इसी तरह एक और वर्ड है एस्यूज। एस्यूज का मतलब होता है कम करना। इसी में परसुएड आता है। परसुएड का मतलब हो जाएगा बहलाना, फुसलाना। बहुत ही डिफरेंट नहीं, बहुत ही आसान है ये। जरा एक बार फिर से चेक कर लो। मॉलिफाई का शांत करना हो जाएगा, कंट्राडिक्ट विरोध करना, डिसेमिनेट प्रचार करना, एस्यूज हो गया तो कम करना, और परसुएड का बहलाना फुसलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। चलिए, पहला मीनिंग हो गया ऑब्स्टेकल, बाधा। इसके बाद आपको आता है दूसरा मीनिंग। दूसरा में ऑप्शन ए में कहता है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट का मतलब होता है एंड। एंड का मतलब हम लोग हिंदी में कहते हैं समाप्ति, खत्म। प्रोग्रेस का मतलब तरक्की या विकास। सेसेशन का मतलब रुकावट या रोक। और हिंडरेंस का मतलब हो गया बाधा। तो बाधा को देख रहे हैं, एंटो सिनोनिम्स चल रहे हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड पर जा रहे हैं। सी नंबर हमारा बेटर आंसर होगा। चलिए, ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। जरा मैं मिटा दूं इसे। ऑडेसियस का मतलब साहसी। इसी में इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस का मीनिंग हो गया मेहनती, अनकेयरिंग, इसको लापरवाह भी कह सकते हो। डेयरिंग, हिम्मत वाला या साहसी। और बायस्टरस तो झगड़ालू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये आसान आसान सा शब्द है। आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा परसिस्ट। ठीक है, परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर देना, दृढ़ रहना, है ना। तो इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं दृढ़ रहना। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना। लीव का मतलब छोड़ना। इंसिस्ट का मतलब होता है आपका जोर डालना। और क्विट का मतलब भी आपका होता है छोड़ना। एक मिनट में देख लो जरा। क्विट का मतलब आपका छोड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, फाइनली, एकदम अंत में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बात है। फाइनली वर्ड भी दिया हुआ है, इसको हिंदी में लिखो अंततः। प्रीवियसली मतलब पीछे, पिछला लिखो ना। ब्रीफली मतलब संक्षेप में। और सक्सेसफुली सफलता पूर्वक।
चलिए हो गया, बढ़ते हैं अब अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट में आ गया है 6 से 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है अपोजिट मीनिंग को लिखिए। दिया गया 4 ऑप्शन में से जो अपोजिट है उसको चुनकर आपने लिख देना है। तो फटाफट चेक करके देख लो कौन सा अपोजिट आपको आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा अपोजिट आपको आ रहा है ज़रा आपको इस पर फोकस कर लेना है, उसके बाद चेक करके बता देना है। क्लियर? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला है प्लमेट, PLUMMET। ठीक है, अब ये प्लमेट का मतलब क्या होगा? तो प्लमेट का मतलब होता है कोई बिजनेस, व्यापार इत्यादि का अचानक गिरना। ठीक है, क्या होगा? सॉरी थोड़ा ये, हाँ जी, अभी प्लमेट में क्या होगा? अचानक गिरना। तो अगर सिनोनिम्स होता तो शायद फॉल हो जाता, गिरना होता है इक्वेट मतलब बराबर करना, स्टैग्नेट का मतलब स्थिर या स्तब्ध, जैसा है वैसा ही। असोर का मतलब तेजी से बढ़ना, तो गिरना का उल्टा चढ़ना होता है। शोर आपका सही एंटोनिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब निरंतर बदलते रहने वाला। इसको हम लोग ऐसा भी हिंदी में कहेंगे परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। तो फ्रेश का हो गया ताजा, एंग्री का मतलब नाराज, गुस्सा, स्टेबल मतलब स्थिर, और हार्टलेस मतलब, हार्ट मतलब हृदय, और लेस का मतलब हीन, तो बिना हृदय वाला हृदयहीन हो जाएगा। तो वोलाटाइल का अगर एंटोनिम्स में जा रहे हमारा तो परिवर्तन करने वाला का उल्टा होगा स्थिर रहने वाला, एक जगह रुका रहने वाला। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इबुलिएंट। इबुलिएंट का मीनिंग होता है प्रफुल्लित, खुश। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इबुलिएंट में इसको प्रफुल्लित या खुश लिख दो। स्पिरिट मतलब ऊर्जा, और लेस मतलब हीन या उत्साहहीन भी इसको कहते हैं, इसी में लगा दो उत्साहहीन। अच्छा एक और हवा लगेगा, वो आप एडजस्ट कर लेना। माइंड मतलब दिमाग, और लेस लगेगा तो हीन, दिमागहीन। सूल मतलब आत्मा, और लेस लग गया तब हीन, हार्टलेस। हृदय, अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो, चलो हृदयहीन। क्लियर? तो एबोलिएंट के सारे मीनिंग आ गए आपके पास। फटाफट आंसर को देख लेना है। आंसर तो सबसे पहला ही आपका हो जाएगा कौन सा? तो भाई स्पिरिटलेस। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं रीडायलेक्शन। रीडायलेक्शन का मतलब होता है लगाव। अब लगाव हो गया, तब देखो इसका उल्टा क्या होगा? लगाव का उल्टा तो दुश्मनी हो जाएगा। तो दुश्मनी वाला भाव किस किस मीनिंग में आ रहा है ज़रा चेक कर लो। सबसे पहले आ रहा है प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर क्या कहते हैं, खराब सोचना, सोचते सोचते अपनी स्थिति खराब कर लेना, या इसको हम लोग कहते हैं दुर्दशा। ठीक है। अवर्जन, अवर्जन मतलब नाराजगी, नापसंदगी, गुस्सा, है ना, ये हो जाएगा। आफ्टर थाउट, आफ्टर मतलब बाद में, और थाउट अगर हो गया तो थाउट का मीनिंग आपका बन जाएगा चिंतन। तो आफ्टर मतलब बाद में, थाउट मतलब चिंतन। तो कोई काम हो गया उसके बाद हम सोच रहे हैं, तो इसको हिंदी में लिखेंगे उत्तर चिंतन। पोस्टपोनमेंट तो पता है पोस्टपोन वर्ड से बना है, टालना, रद्द करना, रद्दीकरण, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आंसर को देखना था ना ऊपर वाले में। लगाव, लगाव का उल्टा आंसर क्या जाएगा?
लगाव का उल्टा आंसर जो है वो सीधा सीधा मीनिंग आपको हो जाएगा कि ना लगाव होना। ना लगाव होना का मतलब गुस्सा होना, एवर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस मतलब आडंबर पूर्ण। पॉम्पस मतलब आडंबर पूर्ण, यही मीनिंग इसका भी होता है, ग्रैंडियोज का आडंबर पूर्ण ही होता है। हम्बल हो गया तो इसका आपको विनम्र हो जाएगा। अब फटाफट देख लो और क्या बच गया है हमारा, तो एक बच गया है अपिश और दूसरा बच गया है मीक। तो अपिश का मतलब घमंडी और मीक का मतलब हो गया दब्बू। दब्बू मतलब कम बोलने वाला, चुपचाप रहने वाला। चलिए हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ये यहाँ पे कि इडियम और फ्रेज हमने आपको दिया है। अब क्या करना है, हमने इडियम और फ्रेज को देखना है, इसके मीनिंग को समझना है होगा क्या। और पहला क्वेश्चन हमारा ये ही इमीडिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट कहता है कि उसने तुरंत क्या कर लिया कि कोई डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया। तो सेट अबाउट का मतलब होता है काम को आगे बढ़ाना, काम आगे बढ़ाना। इस मीनिंग के हिसाब से चलोगे तो लुक अराउंड का मतलब होता है चारों ओर देखना। स्टार्ट मतलब शुरू करना। टेक चार्ज मतलब पदभार संभालना, पदभार ग्रहण करना। और टूक स्टेप टूवर्ड्स की ओर चल पड़ना, थोड़ा आगे बढ़ जाना। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोज इंटेंडिंग टू टेक अप द मिलिट्री सर्विस मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू द हूप्स। तो गो थ्रू द हूप्स का मतलब होता है, एक मिनट जरा मैं देख लूँ क्या हो रहा है। हाँ जी, गो थ्रू द हिप्स का मतलब होता है कि कठिन परीक्षा से होकर गुजरना, कठिन परिस्थिति से होकर गुजरना। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपका, टू पे हैवी अमाउंट, टू पनिश वेल, टू मेड, टू अंडरगो ग्रिलिंग टेस्ट, यानी सी नंबर ऑप्शन जो दे रहा है ये आपका इस क्रम में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्ले डक एंड ड्रेस। प्ले डक एंड ड्रेस का मतलब होता है पैसा खर्च करना। ठीक है, पैसा बहुत मतलब जैसे मन किया वैसे खर्च किए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, तो स्पेंड लाविशली। लाविशली का मतलब होता है एकदम खर्चीले तरीके से पैसे को खत्म करना, बर्बाद करना। तो बहुत ही बढ़िया आंसर है, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी लाविशली ही होगा, बी नंबर ऑप्शन इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है जरा देख ले। द प्रिंसिपल कॉल्ड द लेट कमर। प्रिंसिपल ने लेट आने वालों को बुलाया अपने रूम में एंड डिलीवर ए कर्टन लेक्चर। डिलीवर ए कर्टन लेक्चर का मतलब होता है चेतावनी वाला कोई बात जो है वो अकेले में बुलाकर सुनाना, मतलब वीआईपी टाइप के शब्द को सुनाना। तो क्वेश्चनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट में एकदम चेतावनी वाली बात या इस टाइप की जो बातें होती है उसको कहना। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द प्रोजेक्ट टू क्लीन द रिवर गंगा एंडेड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है व्यर्थ में चला जाना। ठीक है, व्यर्थ में क्या होगा, चला जाना या बर्बाद हो जाना। तो एंड इन स्मोक का देखो कौन सा ऑप्शन होगा जिससे कोई फायदा नहीं होगा, यील्डेड नो प्रॉफिट। इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसे सी के पहले ध्यान दे रहा है, लेकिन सी के पहले क्या है, यील्डेड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट भी दिया हुआ है, तो हमें सी तक नहीं जाना है। हमें क्या करना है, ए पर भी टिक कर देंगे क्योंकि ये हमारा पहला, अगर ये ऑप्शन हमारा बदल जाए तो शायद हम ए की तरफ आंसर में बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड एट द सेम टाइम। कहता बड़ी संख्या में बुलेट एक ही बार अगर फायर हो जाए तो इसको फुल्ली सेड कहते हैं।
फुलिसेड को हिंदी में कहते हैं बौछार। ऐसे पूरा हम लोग बोलते हैं भाई गोलियों की बौछार, है ना, गोलियों की बौछार। नेक्स्ट मीनिंग है आपका रैटल। चलिए, रैटल का मतलब होता है झुनझुना का बजना, ये झुनझुना कह सकते हो, झुनझुना। आर्चरी का तीरंदाजी हो जाएगा। शूट का मतलब होता है गोली मारना, शूट कर देना, ये आपका शूट में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है टॉल स्ट्रांग वुमेन, तो एक लंबी चौड़ी स्त्री के लिए वर्ड आता है अमेजन। इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं लंबी चौड़ी स्त्री। चलिए यहाँ पे बाकी मीनिंग को भी समझ ले। सायरन तो ऐसे सिंपली होता ही है, लेकिन सायरन का मतलब होता है खराब विचार वाली महिला भी कह सकते हो, ऐसे सायरन मतलब सायरन भोपू, है ना। उसके बाद एक और मीनिंग आता है श्रीयु, इसका मतलब हो गया आपका क्रोधी स्त्री, और इसका मतलब होता है हैरिडन, झगड़ालू स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुश्किल समस्या। तो लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। ये तो दोनों ऊपर वाला रिपीट हुआ है। और कॉनंड्रम, कॉनंड्रम का मतलब होता है ऐसा प्रश्न, ठीक है, जो क्या है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही जटिल समस्या। इसको अगर हिंदी मीनिंग में लेकर जाओगे तो लिखोगे जटिल समस्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। किसी देश के एम्पायर और उसके प्रभाव को एक्सटेंड करना, क्या कहते हैं, विस्तार करना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि भाई इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, मतलब किसी के साम्राज्य को बहुत दूर तक बढ़ा देना, इसका मतलब हो गया साम्राज्यवाद। ये इंटरनेशनल तो सबको पता है, अंतरराष्ट्रीय, और ISM लग गया तो वाद होगा। कैपिटल मतलब पूंजी, और ISM जुड़ा तो वाद, तो पूरा मीनिंग पूंजीवाद। कम्युनिटी मतलब समुदाय या संप्रदाय, और ISM लग जाएगा तो वाद, तो संप्रदायवाद। उधर का कैपिटलिज्म पूंजीवाद, इसका साम्राज्यवाद, और इसका अंतरराज्यवाद। सिंपल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है ए बुक विच होल्ड सिवेरल वर्क ऑफ वन ऑथर। कहता है ऐसा किताब जिसमें एक ही राइटर के बहुत सारे वर्क लिखे हुए हो, एक ही राइटर के बहुत सारी बातें की गई हुई हो, तो ऐसे बुक को हम कहते हैं पहले क्या कहेंगे, बाकी सबको देख लो। एथनो मतलब होता है नरी जाति, IST लगा तब विशेषज्ञ होता है, तो नरी जाति विशेषज्ञ। ग्रामेरियन तो ग्रामर का एक्सपर्ट हो गया, ये तो सिंपल है। पॉलीग्लॉट, इसको हम लोग कहते हैं बहुभाषी। और किताब साहित्य, इससे जुड़ा हुआ वर्ड इटीमोलॉजी होता है। इटीमोलॉजी को हमने पढ़ा है, ग्रामर का ये पार्ट है, ऑर्थोग्राफी इटीमोलॉजी सेंटर। तो इटीमोलॉजिस्ट का मतलब हो गया कि ग्रामर का या शब्दों को जोड़कर चीज़ों का निर्माण करने वाला, मतलब इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हो कि ये लेखक के क्रम में यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं मिस स्पेलिंग। मिस स्पेलिंग वाले सेगमेंट पर आकर देखते हैं। कहता है इरेसिस्टेबल, तो इरेसिस्टेबल में IRRESISTIBLE ये आपका सही मीनिंग होता है। इरेसिस्टेबल का मतलब होता है, ठीक है, कि कोई चीज को न त्यागने वाला लालच। क्या होगा? न त्यागने वाला लालच।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है, टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बैरोक। तो बैरोक की स्पेलिंग को अगर मैच करोगे तो इसका भी आंसर जो है मिला जुला कर आपको बी की तरफ ही लेकर जाएगा, BAROQUE, बैरोक। ये बैरोक का मीनिंग होता है भव्य, शानदार। बैरोक का मीनिंग होगा आपका भव्य और शानदार, यानी बी इसका आपका करेक्ट आंसर है। तो 23 में आपका पहला ही ऑप्शन सही है, प्लेबियन। प्लेबियन का मतलब होता है सिंपल या साधारण। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर कहता है सराउंडिंग, SURROUNDINGS। सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर। मिला जुला कर हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज का मतलब होता है वेश बदलना, ठीक है, रूप बदलना। और ये ए नंबर ऑप्शन का स्पेलिंग CAMOUFLAGE, कैम्यूफ्लेज आपका ए नंबर ऑप्शन का सही है। तो ये थे हमारे आज के सेशन। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।